नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने स्टार्ट किया है एक्सरसाइज 2.1 को और इसमें अभी तक हम लोग कितने क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम कंप्लीट कर चुके हैं 1 से लेकर के 4 तक के क्वेश्चंस को। अभी आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये रहा आप लोगों के सामने 5th क्वेश्चन। इसमें हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, यहाँ पर ना हमको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? तो देखो यहाँ पर इसमें क्या बताया जा रहा है कि 1/2 ऑफ 24 एंड 46। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे देखो, ये जो आपको ऑफ दिखाई दे रहा है ना प्यारे बच्चे, इसका मीनिंग होता है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे लिखा है कि 1/2 ऑफ 24। इसका मीनिंग क्या हुआ कि आप इसको ऐसे लिखोगे 1/2 और ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद ये 24। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोगों को यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा पहला सवाल। तो ये लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आप देख सकते हैं। आ जाओ सॉल्व करें हम इसको। देखो, पहले ए का ना हम लोग फर्स्ट वन करेंगे, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं 2 सब क्वेश्चंस दिए गए, एक तो 24 वाला और दूसरा 46 वाला। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख के बताओगे? 1/2 ऑफ क्या बताना है हमको? 24। ठीक है, तो ऑफ का मतलब क्या होता है? मैंने समझाया था ना अभी। यस, बिल्कुल मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पे अगर कुछ कटे तो उसको काट दो। मैंने बताया था ना क्रॉस में कैसे कटता है। तो देखो 2 के टेबल में 24 आता है ना, मतलब 2 जो है 24 जो है वो 2 से बिल्कुल कट जाएगा, राइट। तो कितने बार में जाएगा? ध्यान से देखो, 2 1 जा 2, फिर ये 4 बचा हुआ है। अब ये कितने बार में जाएगा? 2 बार में, क्योंकि 2 2 जा 4, यानी कि फिर यहाँ पे 12 मिल गया। 12 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो दोस्तों हमको यहाँ पे कितना मिल जाएगा? 12 मिल जाएगा, क्योंकि 12 1 जा क्या होता है? 12 होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब इसी में हम लोग सेकेंड वाला पार्ट देखेंगे। तो सेकेंड में 1/2 ऑफ 1/2 ऑफ किसका करना है भैया? 46 का करना है। तो कैसे लिखोगे? 1/2 इंटू ऑफ की जगह पे 46, मतलब ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई लिखना है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्रॉस में कैंसिल हो तो कैंसिल कर लीजिए। देखिए 2 1 जा 2, यहाँ पे देखो 2 2 जा 4, फिर ये 6 भी जाएगा 3 टाइम में, क्योंकि 2 3 जा 6 होता है। अब 23 का मल्टीप्लाई 1 में कर दीजिए, 23 1 जा 23 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट वन देखेंगे बच्चों, बी। इसमें हमें क्या करना है प्यारे बच्चों? हमें यहाँ पे फाइंड करना है 2/3 ऑफ 18 एंड 27। कोई बात नहीं, अब भी हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिख दिया हमने सॉल्यूशन। पहले हम फर्स्ट वन करेंगे, पहला वाला 2/3 ऑफ 18। तो ऑफ का मतलब अभी मैंने आपको समझाया था मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों 2/3 इंटू मतलब इंटू करके 18 लिख देंगे। फिर देखो बताओ यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या? तो देखो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 है ना। फिर यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है। 6 का मल्टीप्लाई 2 में कर दोगे बच्चों, कितना आएगा? 12 आएगा, यानी कि आपका आंसर हो गया 6 2 जा 12। ठीक है, फिर इसी का हम लोग सेकेंड वाला पार्ट देख लेते हैं दोस्तों। सेकेंड वाला पार्ट यहाँ पे आ जाइए, देख लेते हैं। तो इसमें हमको क्या बताना है? 2/3 ऑफ 27। ठीक है ना। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर होगा क्या? इधर मैं लिख दूंगी 2/3 इंटू 27। अब बताइए यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या? तो देखो 3 के टेबल में 27 तो आता ही है, यानी ये दोनों क्रॉस में कट जाएंगे। देखो 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, फिर 9 यहाँ पे बचा हुआ, इधर 2, 9 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे तो 9 2 जा 18 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने ये दोनों सब क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, ए और बी को। ठीक है, क्लियर हुआ आप सभी लोगों को? चलिए बच्चे, अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ पे अगले सब क्वेश्चन की। तो आप देख सकते हैं सेम तरीके से यहाँ पर भी सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। लीजिए, यहाँ पर हमने लिख दिया है दोस्तों सॉल्यूशन, और फर्स्ट वन पहले देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि 3/4 ऑफ 16। चलो भैया, इसका अभी हमको 3/4 बताना है। तो 3/4 इंटू क्या आ जाएगा बच्चे? 16 आ जाएगा। देखो यहाँ पे कुछ कट रहा है तो काट सकते हैं। देखो 16 और 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, यहाँ पे 4 है, इधर 3 है। अब 3 का मल्टीप्लाई 4 में कर देंगे तो कितना मिलेगा आप लोगों को? 12 मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दोस्तों 3 4 जा 12 ऐसे करके। ठीक है, लीजिए हमने पहला वाला कंप्लीट कर लिया। अब इसके सेकेंड वाले पार्ट की हम बात कर लेते हैं। तो सेकेंड वाला 3/4 ऑफ क्या है दोस्तों? 36 है। ठीक है, चलो ऑफ का मीनिंग क्या होता है? मल्टीप्लाई, मैंने पहले ही समझाया था। तो 3/4 लिखेंगे इंटू करके 36। अब बताओ बच्चों, यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? तो जी हाँ, देखो 4 1 जा 4, 4 9 जा 36 है ना। 4 मतलब 4 का टेबल 9 टाइम पढ़ोगे तो 36 आएगा। फिर 9 का मल्टीप्लाई 3 में कर दीजिए बच्चे, कितना आ जाएगा? 27, यानी कि 27 इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए बच्चे आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे डी की। तो डी में क्या बताया जा रहा है बच्चों, जरा देख लो ध्यान से। यहाँ पे लिख दिया बच्चे हमने सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए अभी देखिए क्या होगा यहाँ पे 4/5 ऑफ, हमें 4/5 बताना है। किसका किसका? तो 20 का और 35 का। पहले हम 20 का फाइंड कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों
ये ऑफ का मतलब क्या, मल्टीप्लीकेशन। अब बताइए यहाँ पे कुछ कट रहा है, देखो 5 1 5, 5 4 20, इधर भी 4 इधर भी 4, तो 4 4 कितना हो जाएगा बच्चे, 16 हो जाएगा, यानी कि 16 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर यहाँ पे सेकंड पार्ट इसका देख लेते हैं, ये इसका फर्स्ट वाला पार्ट था भाई, और ये अभी सेकंड वाले पार्ट की मैं बात करने जा रही हूँ। तो 4/5 ऑफ 35, फिर से वही सेम प्रोसेस, 4/5 इंटू 35। अब बताइए बच्चे यहाँ पे क्या कट रहा है, तो 5 1 5, 5 7 35 और 7 4 कितना होता है दोस्तों, 28 होता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। राइट, तो ये लीजिए यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट, बस आपको इतना ही करना था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक नई चीज देखी कि ये जो ऑफ है ना, ऑफ का मतलब क्या होता है वो हमने यहाँ पर समझा। ऑफ का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, चलो बच्चों अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है कि मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स फ्रैक्शन, यानी कि क्या करना है, यहाँ पर जो फ्रैक्शंस दिए गए दोस्तों इन्हें हमें मल्टीप्लाई करना है और फिर मिक्स फ्रैक्शन में इसका आंसर लिखना है। ठीक है, तो इसमें टोटल कितने क्वेश्चंस दिए गए हैं जरा देख लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल आई थिंक 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं। राइट, देखो 3 इधर और 3 इधर, कोई बात नहीं, अब हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बारी बारी से। पहले हम ये देख लेते हैं, आओ क्वेश्चन क्या है हमारा, 3 इंटू 5 इंटीजर 1/5। ठीक है, चलो अब इसको कैसे सॉल्व करना है एकदम अच्छे से और ध्यान से आप समझिएगा। देखिए यहाँ पे 3 है तो 3 लिख देंगे, इनटू, देखो बच्चों इसको सॉल्व करना मैंने आपको सिखाया था, पिछले लेक्चर में सिखाया था कि नहीं। अच्छा एक और बात, जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने फ्रैक्शन के बारे में कुछ बातें बताई थी, फिर हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था, मतलब सॉल्व करना स्टार्ट किया था। तो पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। ठीक है, चलो अभी देखो दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करना है एक बार आप समझ लीजिए, फिर बाकी का आप कर लोगे। देखो 5 का मल्टीप्लाई 5 में करो तो 5 5 से कितना होता है प्यारे बच्चों, 25 होता है। अब ये 25 जो है ना, देखो यहाँ पे हमको 25 मिला, अब इस 25 में हम लोग क्या करेंगे बच्चे, +1 कर देंगे, ये जो 1 है ना इसको प्लस कर देंगे, और नीचे क्या आएगा 5, यानी जो डिनोमिनेटर रहता है उसे आपको वैसे ही लिख देना होता है। ठीक है, समझे। अच्छा अब 3 इंटू यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25 + 1 करोगे तो बच्चों कितना आएगा, 26 अपॉन में आ गया 5। ठीक है, अच्छा आप क्या करें, अब एक काम करो, ये 3 का मल्टीप्लाई फिर ये 6 में कर दो, मतलब 26 में कर दो, 3 6 18, 18 का 8 1 आ गया, 3 2 6 1 7, यानी कि 78/5 हमको मिला। हमने क्या किया दोस्तों, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इससे हमें चेंज करना है बच्चे मिक्स फ्रैक्शन में। तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करना होता है, जी हाँ बिल्कुल इस प्रकार से ना बच्चों आपको डिवीजन कर देना होता है। ठीक है, यानी 78 को हम डिवाइड कर देंगे 5 से, फिर जो रिमाइंडर बचेगा, देखो इसको ऐसे लिखा जाता है, पहले क्वेश्चन फिर उसके बाद रिमाइंडर, और यहाँ पर आ जाता है दोस्तों डिवाइजर। ठीक है, चलिए करते हैं हम। तो एक बार में जाएगा 5 1 5, माइनस किया तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और हमने ये 8 को लिख लिया। अब ये कितने बार में जाएगा बच्चों, 5 बार में जाएगा, तो 5 5 से 25, माइनस करेंगे तो 3 आएगा, इधर 0, यानी कि रिमाइंडर हमको कितना मिलता है दोस्तों, 3 मिलता है। क्वेश्चन 15 है और डिवाइजर कितना है, 5 है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे बताओ जरा। तो यहाँ पे आएगा सबसे पहले तो क्वोशंट एंड देन आ जाएगा बच्चों हमारा रिमाइंडर, और उसके बाद हमें लिख देना है 5, और ये हो गया हमारा आंसर। बस ऐसे ही करना था, देख लो कितना इजी है ना। पहले आप मल्टीप्लाई करो, फिर जो आपका फ्रैक्शन आएगा उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दो। ठीक है, और मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना तो आप जानते ही हैं। आइए अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। ये लीजिए बी, आओ भाई बी तुम कहाँ सो रहे हो, आ जाओ, अभी तुमको यहाँ पे हम करने वाले हैं सॉल्व। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 5 इंटू 6 इंटीजर 3/4। ठीक, तो कैसे करना है, देखो पहले आप इसको सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे लिख दिया हमने 5 इंटू, इसको सॉल्व करें, बताओ कैसे किया था हमने। देखो 4 का मल्टीप्लाई 6 में करो तो 6 4 24। अब ये 24 में 3 को प्लस करना है, 24 + 3 डिवाइडेड बाई 4 यहाँ पर आ जाएगा, आएगा कि नहीं, जी हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 5 इंटू 24 + 3 करेंगे तो कितना आएगा भाई, 27 अपॉन में आ गया 4। अब ये 27 का मल्टीप्लाई 5 में करना है, तो 5 7 से 35, 3 आ गया, 5 2 10 + 3 कर देंगे तो 13, यानी कि 135 अपॉन में आ गया 4। अब इसे हमें चेंज करना है मिक्स फ्रैक्शन में, तो कैसे करोगे, बस वही सेम प्रोसेस, 135 डिवाइडेड बाई 4, कितने बार में जाएगा बच्चे, 3 बार में, यहाँ पे 1 आ गया। अब बोलो कितने बार में जाएगा, अगेन ये 3 टाइम में जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने ये 5 को इधर लिया, यहाँ पे 3, मतलब रिमाइंडर हमको कितना मिला है दोस्तों, 3 मिला है। तो बताओ इसे आप कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आएगा है ना, 4 3 12, फिर इसमें से कितना बचा था, 1 बचा था, 4 3 12, और यहाँ पे 3 अपॉन में 4, यानी कि 33 इंटीजर 3/4 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि रिमाइंडर हमारा 3 है और डिवाइजर क्या था बच्चे, 4 था। ठीक है, इजी था, चलो ये भी हमने कर लिया। और अब हम यहाँ पे बात करने वाले हमारे अगले क्वेश्चन यानी सी की। तो सी भैया क्या बोल रहे हैं, जरा इनकी तरफ भी नजर घुमा ली जाए।
तो इसमें लिखा हुआ है देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है 7, रुको 7 इंटू 2 इंटीजर 1/4, यही है हमारा सवाल। जी हाँ बिल्कुल यही है हमारा सवाल। और अब हम देंगे इसका जवाब। तो कैसे करोगे देखो ध्यान से, 7 इंटू इसको सॉल्व करेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई 2 में, 4 2 जा 8 प्लस 1 अपॉन में आ गया बच्चों 4, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 7 इंटू 8 प्लस 1 करोगे तो 9, 9/4। यहाँ पर क्या होगा 7 का मल्टीप्लाई 9 में कर दो तो 7 9 से कितना होता है दोस्तों 63 होता है, और यहाँ पर लिख दिया हमने 4, ठीक है। समझ में आ गया। अब इसको हम चेंज करते हैं बच्चे, किस में चेंज करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। और मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जी हाँ बिल्कुल वही डिवीजन करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे 63 लिखा, यहाँ पे 4 लिखा। अब ये कितने बार में जाएगा, पहले तो ये एक बार में जाएगा, तो 6 - 4 किया तो यहाँ पे 2 आ गया। फिर हमने ये 3 को लिखा, अभी अगेन ये 5 बार में जाएगा, 4 5 20, माइनस किया तो यहाँ पे 3, यानी कि रिमाइंडर हमको कितना मिलता है प्यारे बच्चों 3 मिलता है। तो हम इसको कैसे लिख के बताएंगे, देखो ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम 15, उसके बाद इधर आ जाएगा 3, नीचे लिख दिया हमने 4, और ये हो गया हमारा आंसर। क्योंकि क्वेश्चन है 15, रिमाइंडर है 3 और डिवाइजर है, डिवाइजर यहाँ पे 4 ही है ना, हाँ बिल्कुल 4, ठीक है। तो ये लीजिए यहाँ पर हमने ये 3 सब क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अच्छे से इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये रहा आप लोगों के सामने अगला सवाल। तो आइए जरा इसको भी हम सुलझाते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या बातें बताई जा रही हैं। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है 4 इंटू 6 इंटीजर 1/3, ठीक है। तो देखो दोस्तों पहले क्या करना है, हाँ बिल्कुल अब तो आप समझ गए होंगे, पहले इसको सॉल्व कर लो, पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल तो लो, उसके बाद से फिर आगे का प्रोसेस करना। तो 3 6 18, देखो 3 6 18, 18 प्लस 1 अपॉन में 3। तो बच्चों 18 प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा 19, 19/3। अब 19 4 कितना होता है भाई 76 होता है ना, नहीं नहीं 19 4 रुको 9 4, हाँ आई थिंक 76 होता है, 9 4 36, और यहाँ पे 4 1 4, हाँ 76 होता है, ठीक। और फिर यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। अब इसे हम बदलेंगे किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बताइए जरा। तो इसे हम एक काम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बच्चे 76, फिर यहाँ पर हम लिख देंगे 3, ठीक है। अब बताओ दोस्तों ये कितने बार में जाएगा, यस पहले तो 2 बार में ये जाएगा, 3 2 जा 6, फिर यहाँ पे माइनस कर देंगे, 7 - 6 किया तो इधर 1 आता है, और फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया 3, मतलब 6 लिख दिया, ठीक है। अब ये कितने बार में जाएगा, तो 3 5 15, यानी कि 5 बार में जाएगा। माइनस करेंगे तो 6 - 5 किया तो 1, यहाँ पे 0, ठीक है। यानी कि ये कितने बार में गया हमारा 25 टाइम में। तो क्वेश्चन इधर आएगा, रिमाइंडर आ जाएगा दोस्तों 1, और जो हमारा डिवाइजर था ना बच्चे वो हमको मिल जाएगा 3, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन है ये होता है कंप्लीट, आप देख सकते हैं, ठीक, यस। अब हम बात करेंगे हमारे अगले सवाल की, ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अगला सवाल देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 3 इंटीजर 1/4 इंटू 6। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो मिक्स फ्रैक्शन दिया गया है ना बच्चे, इसे हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो कैसे होगा, देखो 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 4 3 जा 12, 12 प्लस 1, देखो 12 में क्या करना है हम लोगों को, ये जो 1 है ना बच्चों इसको प्लस करना है। तो 12 प्लस 1 करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको 13। तो यहाँ पर मिल गया 13/4 इंटू 6, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे कुछ कट रहा है तो हम उसको काट सकते हैं। तो बताओ बच्चों क्या कट रहा है, तो मुझे तो कटता हुआ दिखाई दे रहा है, देखो 4 और 6 है ना, देखो 2 से ये दोनों के दोनों कट जाएंगे, 2 2 जा 4, और यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 2 3 जा 6, ठीक है। अब ये आप क्या करेंगे, 13 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे बताइए जरा। तो 13 का मल्टीप्लाई हम लोग 3 में करेंगे, तो कितना आएगा 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, है ना। 13 3 जा 1 मिनट 3 3 जा 9 होता है ना, यानी कि 39 आएगा। देखो 13 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो हम लोगों को 39 मिलेगा, और नीचे आ गया प्यारे बच्चे 2, ठीक है। अब इसे क्या करना है दोस्तों, अब इसको हमें बदलना है मिक्स फ्रैक्शन में। तो क्या करना होगा, अब ये 39 को ना आप 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 1 जा 2, माइनस करेंगे तो 1 आएगा, फिर यहाँ पे मैंने 9 लिख दिया, और 2 9 जा 18 होता है, ये 19 बार में चला जाएगा, है ना 18। फिर माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 यहाँ पर 0, मतलब रिमाइंडर हमको 1 मिलता है और क्वोशंट हमको 19 मिलता है। तो क्या लिखेंगे हम, देखो ऐसे लिखेंगे 19 इंटीजर 1/2, और यही आपका हो जाएगा बच्चों करेक्ट आंसर, समझे। तो ये लीजिए यहाँ पर हमने ये सवाल भी सुलझा लिया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आओ भाई अगला सवाल हमारी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है दोस्तों। चलो तो इसे हम सॉल्व करते हैं। इधर मैंने लिख दिया है सॉल्यूशन, फिर क्या करना है, फिर क्वेश्चन लिख लेना है। 3 इंटीजर 2/5 इंटू 8, ठीक। मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। तो 5 3 जा 15, 15 प्लस 2 कर दोगे तो 17/5 आ जाएगा, इंटू करके 8। अब 17 का मल्टीप्लाई हमें 8 में करना है ना। 5 3 जा 15 प्लस 2 करेंगे 17/5, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 8 जा कितना होता है भाई
17 6 102, 17 7 17 8 आई थिंक 6, फिर यहाँ पे 5 8 5 13 136 आएगा। ठीक है दोस्तों, देखो 17 8 जा कितना होता है 136 होता है। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना या फिर टेबल तो आपको आता ही होगा। फिर यहाँ पे डिवाइड कर दिया हमने इसको 5 से। चलो करते हैं और इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल देते हैं, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में बोला गया था हमको चेंज करने के लिए। ये कितने बार में जाएगा भैया, 2 बार में जाएगा। माइनस किया तो 3, यहाँ पे 0। फिर हमने ये 36 को लिख लिया। अब ये 7 बार में जाएगा 35, माइनस किया तो इधर 1 इधर 0। ठीक है, यानी कि हमको कोशंट क्या मिलता है भाई, कोशंट हमको 27 मिलता है। रिमाइंडर आ गया 1 और जो हमारा डिवाइजर है ना प्यारे बच्चे, वो हमको मिल गया है 5। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो भाई देख लो, यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन था ये होता है कंप्लीट। ये लीजिए, यहाँ पर हमने 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। ठीक, चलो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं हमारे अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है कि फाइंड करो। क्या फाइंड करना है, वही ऑफ वाला क्वेश्चन आ गया। देखो 1/2 ऑफ दिस एंड दिस, मतलब वही है, सेम है जो पहले हमने किया था, बस वही है। इसमें इन्होंने ऑफ लगा दिया है और उधर ऑफ नहीं लगा हुआ था। तो ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो आओ अब एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं। तो पहले हम ए की बात करेंगे। ये ए है, बी है और भी इसमें क्वेश्चंस है क्या, बस इतनी है। ठीक है, कोई बात नहीं, आओ लिखते हैं। इधर मैं लिख देती हूँ दोस्तों सोल्यूशन। ठीक है, अब ध्यान देना आप सभी लोग कैसे करना है इसको। देखिए पहले क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिखती हूँ फर्स्ट वन। देखो इसमें दो दिए गए हैं, जैसे पहला ये है दूसरा ये। तो पहले हम फर्स्ट वन को सॉल्व कर लेते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे नंबर 1 डाल दिया। तो कैसे लिखेंगे, 1/2 ऑफ, किसका ऑफ, इसका लेना है 2 इंटीजर 3/4 का। ठीक है, ऑफ का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। तो इधर हम कर देते हैं बच्चे लोग मल्टीप्लाई, 1/2 इंटू 2 इंटीजर 3/4। अब इसको कैसे सॉल्व करना है क्या मुझे बताने की जरूरत है, ये तो आपको पहले से ही मालूम है, जानते हैं ना आप सभी लोग। बोलो भैया क्या आएगा, 1/2 इंटू, यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे है ना, ये मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 4 2 8, 8 + 3 करोगे तो कितना आएगा, 8 + 3 किया तो 11 आता है। तो इधर आ जाएगा बच्चों 11/4। ठीक है, समझे। अच्छा अब क्या करना है, अब ये हमको मिल गया, अब इसे कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखो दोस्तों, अब ये जो फ्रैक्शन है ना, इसको सॉल्व करने का हमारे पास कौन सा तरीका है। तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि 11, देखो सामने सामने मल्टीप्लाई करना है। 1 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे 11 आएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4 2 8 आएगा। बस क्या हमें इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना होगा, रुको मैं जरा चेक करती हूँ करना होगा कि नहीं। रुको वेट, ये कैसे मिट गया यहाँ पे, ये कैसे मिट गया, मैंने तो ये पूरा लिखा था। रुको बच्चों, ये जरा मिट गया है, मैं लिख देती हूँ वापस से। एक मिनट, क्या था, 3/4 ऑफ 36। तो यहाँ पे ऐसे 3/4 इंटू 36, फिर यहाँ पे कैंसिल करेंगे, 4 9 36 और 9 3 27। ठीक है, तो ये आया था। आओ देखते हैं, ये हो गया हमारा 11/8 बराबर। तो चलो बच्चों हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर ही देते हैं, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में ही हमारा क्वेश्चन भी दिया गया था, तो चेंज कर देना चाहिए। बाकी इतना मतलब ये अभी आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन चुका है। ठीक है, चलो इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल देते हैं। तो क्या करना होगा, यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों 11, इधर लिख दिया हमने 8, कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। माइनस करोगे तो यहाँ पे 3। ठीक है, यानी कि रिमाइंडर हमको 3 मिला। तो कैसे लिख के दिखाओगे बताओ जरा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि यहाँ पे 1 इंटीजर 3/8। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझे। तो ये लीजिए, यहाँ पर हमने फर्स्ट वन कंप्लीट कर लिया, मतलब ए का ही फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अब ए का सेकंड पार्ट हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, इसके जस्ट बगल में। ठीक है, तो इधर से मैं एक लाइन खींच देती हूँ। आइए बच्चे लाइन खींच देते हैं हम। यहाँ पे नंबर 2 डालेंगे और क्या लिखेंगे, देखो 1/2 ऑफ किसका, इसका 4 इंटीजर 2/9। ठीक है, चलो तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 1/2 इंटू 4 इंटीजर 2/9। अब इसे आप चेंज कर दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो कैसे करेंगे, देखो 1/2 इंटू 9 4 से कितना होता है दोस्तों, 36 होता है ना। 9 4 से 36 प्लस 2 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 38/9। ठीक है, अब इसे हमें करना है दोस्तों सॉल्व। तो कैसे करेंगे देखिए, आपको बताती हूँ मैं। यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई 38 में होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 38। अच्छा रुको, यहाँ पे अगर कुछ कट रहा है ना तो हम उसको काट लेते हैं, यानी ऊपर नीचे अगर कुछ डिवाइड हो रहा है तो उसे हम डिवाइड कर सकते हैं। तो बताइए बच्चे क्या डिवाइड हो रहा है। तो अगर मैं आपको बताऊं, देखो 38 और 2 ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं आपस में। देखो 2 1 सा 2, और यहाँ पे देखो बच्चों 2 1 सा 2, और यहाँ पर इसमें से कितना बचेगा, देखो 2 1 सा 2 है ना,
इसमें से कितना बचेगा, 1 बचेगा, और ये 1 के 8 के साथ मिलकर के 18 बना देगा, यानी 2 9 से 18 ऐसे हो जाएगा। समझी कि नहीं? ऐसे नहीं आता समझ तो देखो 38 को ना हमने 2 से डिवाइड करा तो 2 1 से 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, फिर हमने ये 8 को लिखा और 2 9 से 18, देखो 19 हमको मिला कि नहीं, वही तो मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं किया है। फिर इधर 19 आ चुका है, ये पूरा के पूरा कट चुका है, तो यहाँ पे ऊपर है ना दोस्तों 19, ठीक है, और नीचे क्या है, तो इधर 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 9 ही आएगा। अब इसे हमें मिक्स फ्रैक्शन में बदलना होगा, तो 19 इधर लिखो और यहाँ पे 9 लिखो। कितने बार में जाएगा दोस्तों, 2 बार में जाएगा, है ना, माइनस करेंगे तो इधर 1 आएगा, यानी कि रिमाइंडर हमको 1 मिलता है। तो इसे आप कैसे लिख के बताएंगे, यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों 2 इंटीजर 1/9, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। समझे कि नहीं? यस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चे, हमने यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अभी बारी किसकी है, अभी बारी है ये बी वाले की। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, आप पहले इतना देख लो, फिर नेक्स्ट पेज पे चल के हम लोग बी वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक, आ जाओ अगले पेज पे आ जाओ, ये सब कुछ पहले मैं मिटा देती हूँ। हाँ, अब बी को हम सॉल्व करेंगे, बी क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं अगला सवाल लिख रही हूँ, बी क्या है, देखो 5/8 ऑफ, इसमें फर्स्ट वन है आपका 3 इंटीजर 5/6 और सेकेंड वन है प्यारे बच्चों हमारा 9 इंटीजर 2/3। ठीक है, तो ये हमारा सवाल है और अब हम देंगे बच्चे इसका जवाब। ठीक है, आओ बताती हूँ आपको, देखो हमने इधर लिख दिया है दोस्तों सॉल्यूशन। इसका पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे, तो क्या लिखेंगे 5/8 ऑफ क्या है 3 इंटीजर 5/6। ठीक है, तो ऑफ का मीनिंग क्या होता है, मैंने आपको बताया था बच्चे, मल्टीप्लीकेशन होता है, राइट। तो देखो यहाँ पर अभी हम लिखने वाले हैं 5/8 इंटू, अब इसको यहीं पे सॉल्व कर लो, तो 6 3 क्या होता है 18, 18 प्लस 5 करोगे तो बच्चों 23 आएगा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 23/6। कोई परेशानी बता दो, 6 3 18 प्लस 5 क्या, तो 23। ठीक है, फिर सामने वाले नंबर का सामने सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर नीचे कुछ कट नहीं रहा तो नहीं काटेंगे हम। 5 देखो 5 का मल्टीप्लाई 23 में करेंगे तो 5 3 15, 1 आ गया, 5 2 10 प्लस 1 करेंगे तो प्यारे बच्चे 115 आएगा, यानी 5 का मल्टीप्लाई 23 में करना और 8 का मल्टीप्लाई बच्चों 6 में करना। देखो ऐसे 8 6 का कितना होता है भैया 48 होता है, तो इधर मैंने लिख दिया दोस्तों 48। ठीक है, अभी देखिएगा ऊपर नीचे कुछ कट रहा है क्या, तो नहीं कट रहा। ठीक है, यानी हमें इसको डायरेक्टली क्या करना पड़ेगा, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा डिवाइड करके। तो इधर मैंने 115 लिख दिया, इधर मैंने लिखा प्यारे बच्चे 48। अब बताओ ये कितने बार में जाएगा, तो 4 4 से 16 होता है ना, तो 4 टाइम में तो ये नहीं जाएगा, यानी कि ये 5 बार में नहीं 3 बार में जाएगा। देखो 8 3 24, 2 3 4 12, ये तो फिर भी ज्यादा हो जाएगा, है ना, तो ये 3 बार में भी नहीं जाएगा, ये 2 बार में ही जाएगा। देखो 2 8 16 बनाया, 2 4 819 यानी कि 96। ठीक है, क्योंकि 96 में अगर 48 करेंगे तो यहाँ पे 4 9 1 10, देखो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 बार में ही जाएगा, समझ में आ रहा है, हम डिवाइड करके देख रहे हैं। तो यहाँ पे 15 में से 6 गया तो बच्चों 9 आएगा, और इधर कितना बचा है 10, 10 में से 9 गया तो 1 आएगा। ठीक है, हाँ 10 में से 9 गया तो 1, यानी कि 19 हमको मिल जाएगा। कितना मिलेगा दोस्तों, 19 मिलेगा। ठीक है, फिर इधर ये हमारा रिमाइंडर है और ये है क्वोशंट और ये है आपका डिवाइजर। तो चलिए लिख देते हैं, देखिए बच्चों कैसे लिखेंगे, हमको रिमाइंडर कितना मिला है, रिमाइंडर नहीं क्वोशंट 2 मिला है, रिमाइंडर है बच्चे 19 और डिवाइजर है आपका 48। तो बस ये लीजिए, यहाँ पर आपकी कहानी होती है खत्म, ऐसे ही करना था। ठीक है, ये डिवाइड करना आपको समझ आया कि नहीं कैसे किया, देखो 48 का टेबल हमने 2 टाइम पढ़ा, हमको 96 मिला, फिर हमने जब माइनस किया तो 19 मिला हमको रिमाइंडर, बस वेरी सिंपल। ठीक है, तो हमने इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया, अब सेकेंड वन की बारी है। आओ बच्चे यहाँ पे लाइन खींच देते हैं और सेकेंड वन को हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दूसरा नंबर इधर मैं डालूंगी नंबर 2। ठीक, यहाँ पर हमें क्या बताना है भाई, यहाँ पे हमें बताना है 5/8 ऑफ 9 इंटीजर 2/3, ये हमको बताना है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम बता लेंगे। तो कैसे लिखेंगे, देखो ऐसे लिखेंगे 5/8 इंटू 9 इंटीजर 2/3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5/8 इंटू 3 का मल्टीप्लाई 9 में करो, 9 3 27, 27 प्लस 2 करेंगे तो 29/3 आ जाएगा। अब बताओ ऊपर नीचे कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, तो सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 का मल्टीप्लाई 29 में होगा और 8 का मल्टीप्लाई किस में होगा बच्चों, 3 में होगा। तो 5 का मल्टीप्लाई 29 में करेंगे तो कितना आएगा, 5 9 45, फिर 4 आ गया, 5 2 10, 10 प्लस 4 करेंगे तो 145 हो जाएगा, मतलब 14 यानी कि 145, और 8 3 कितना होता है भाई 24 होता है। ठीक है,
अब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो कैसे करोगे, देखो 24 कितने बार में जाएगा, सोचना पड़ेगा, रुको। 2 8 से 16, तो 7 बार में, 2 7 से 14, मतलब 2 7 से 14, फिर वो 4 4, मतलब नहीं 7 बार में नहीं, ये 6 बार में जाएगा, ठीक है। 6 4 ज़ा 24, 2 आ गया, 6 2 ज़ा 12 प्लस 2 करेंगे तो 14, 144, ठीक है। कितने बार में जाएगा दोस्तों, 6 बार में जाएगा। 7 बार में अगर आप करोगे ना तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। 24 का टेबल हमने 6 टाइम पढ़ा तो हमको मिलता है 144, समझे। चलो माइनस करते हैं, देखो 6 + 24, 6 2 ज़ा 12 प्लस 2 करेंगे 14, तो 5 में से 4 गया तो 1, और यहाँ पे 0 0, मतलब रिमाइंडर हमको कितना मिलता है दोस्तों, 1। क्वेश्चन मिलता है 6, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, देखो ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 6 इंटीजर 1/24, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, समझे। यस, तो यहाँ पर हमने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर जो 7 है ना दोस्तों, इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 की। काफी लंबा चौड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन है बहुत इजी। अगर आपको फ्रैक्शंस के सारे कॉन्सेप्ट आते हैं तो बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, पढ़ेंगे हम इसको। हमें रट्टा नहीं मारना, हमें क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। क्या लिखा है, विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक, ठीक है। विद्या और प्रताप गए पिकनिक पे, जाने दो। देयर मदर गिव देम अ वाटर बॉटल दैट कंटेन 5 लीटर्स ऑफ वाटर, यानी उनकी जो माता जी थी, उनकी मम्मी जो थी, उन्होंने क्या दिया उनको, वाटर बॉटल दिया, ठीक है। पिकनिक पे जा रहे हैं कि चलो प्यास लगेगी तो पानी पियेंगे, और वो जो बॉटल दिया ना उसमें कितना पानी था बच्चे, 5 लीटर पानी था, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे देखो, विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ द वाटर, मतलब विद्या ने कितना वाटर को कंज्यूम किया, विद्या ने कितना पानी पिया, तो 2/5 ऑफ द वाटर, यानी ये जो 5 लीटर पानी था ना दोस्तों, इसका कितना हिस्सा, 2/5 हिस्सा जो है वो किसने कंज्यूम कर लिया, तो ये कंज्यूम किया किसने, विद्या ने, ठीक है। यानी ये जो 5 लीटर वाटर था उसका 2/5 पार्ट, ओके, 2/5 पार्ट मतलब 2 लीटर पानी उसने कंज्यूम कर लिया, है ना। 2/5 पार्ट तो आप ऐसे ही तो निकालोगे, ये आपका टोटल है जिसमें से उसने इतना हिस्सा पी लिया, यानी कि आंसर कितना आएगा, देखो 5 से 5 कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 2, यानी कि 2 लीटर पानी उसने क्या किया है बच्चे, कंज्यूम किया है, किसने, विद्या ने। अब आगे देखो, आगे क्या लिखा है कि प्रताप कंज्यूम द रिमेनिंग वाटर, फिर जो पानी बचा हुआ था 2 लीटर तो वो विद्या जी ने पी लिया, फिर क्या होता है कि प्रताप जो है, जो बचा हुआ पानी था उसको वो कंज्यूम करता है, ठीक। तो अब इसके बेसिस पे हमें यहाँ पे आंसर देना है कि हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, यानी कि हमें बताना है कि विद्या ने कितना पानी ड्रिंक किया। देखो दोस्तों, इसको ना हम लोग थोड़ा सा फिगर के माध्यम से समझते हैं, वैसे तो हमने इसका आंसर देख भी लिया, लेकिन फिर भी थोड़ा अच्छे से मैं आपको पूरा विजुअलाइज करके बताती हूँ। जैसे मान लो कि ये आपका था प्यारे बच्चे बोतल, ठीक है, वो ये बोतल था जिसमें ढक्कन भी आगे बना देते हैं, यहाँ पे ये ढक्कन मान लो बना हुआ है, ठीक है। तो ये ढक्कन खोलेंगे और फिर इन लोग पानी पी लेंगे, ठीक। इसमें टोटल कितना पानी था भाई, 5 लीटर पानी था बच्चे। कितना लीटर पानी था, 5 लीटर। तो आओ 5 हिस्से इसके कर देते हैं, तो एक हिस्सा, 2 3 4 और 5, ठीक है। देखो ये 5 लीटर पानी था, बराबर बराबर हिस्सा होना चाहिए ना, तो कोई बात नहीं, 1 2 3 4 और 5, ये लीजिए इक्वली हमने इसको डिवाइड कर दिया, मतलब इसके अंदर 5 लीटर पानी भरा हुआ था, ओके। मतलब ये 5 पार्ट है, जिसमें से 2 पार्ट किसने कंज्यूम कर लिया, विद्या ने पी लिया। तो विद्या ने कितना हिस्सा पिया बच्चों, बताओ जरा। तो 2/5 बोला गया, यानी 5 में से 2, तो याद करो एकदम फर्स्ट वाला क्वेश्चन ऐसे ही तो था कि 5 में से 2, 5 में से 2 मतलब ये पूरा 5 है, जिसमें से 2 हिस्सा उसने पी लिया, मतलब इतना पानी जो है वो विद्या ने पी लिया, ठीक है। तो बचा हुआ कितना पार्ट है, 3 पार्ट, कौन पिएगा, वो पिएगा प्रताप, ठीक है। तो बस यही आपको इधर लिख के बताना है कि हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक। तो पहले क्वेश्चन का आंसर बताऊं आप लोगों को, तो विद्या ने कितना पानी पिया बच्चे, हाँ बताओ जरा। तो 2 लीटर पानी पिया। तो कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये ऐसे लिखेंगे कि बॉटल कंटेन 5 liters of water। उस बॉटल में भरा हुआ था बच्चों कितना पानी, तो 5 लीटर, ठीक है। एंड जिसमें से विद्या ने कितना कंज्यूम कर लिया, उतना कंज्यूम कर लिया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंड विद्या कंज्यूम्ड 2/5 ऑफ द वाटर, 2/5 ऑफ द वाटर, ठीक है।
इसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर टोटल वाटर कितना था बच्चे 5 लीटर, जिसमें से 2/5 पार्ट विद्या ने कंज्यूम कर लिया। अब इसको सॉल्व कर दो तो क्या होगा बच्चों, 5 से 5 कट, देखो 5 से 5 कट, बच क्या रहा है 2, यानी कि 2 लीटर पानी जो है वो विद्या ने कंज्यूम किया, समझे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमसे यही पूछा गया था कि हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, तो हम बता देंगे कि हेंस विद्या कंज्यूम्ड 2 liters of water। चलो भाई, विद्या की कहानी तो यहाँ पे खत्म हो गई कि उसने 2 लीटर पानी पिया, तो 5 में से 2 गया और 3 लीटर बचा हुआ है, जो कौन पी रहा है, मतलब प्रताप पी लेगा, ठीक है, बचा हुआ पानी यानी कि 3 लीटर पानी प्रताप पी लेगा, ठीक है बच्चों। तो अब इसका आंसर हमको कैसे लिखना है समझिएगा, क्या लिखा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक, यानी आपको यहाँ पर प्रताप ने कितना पिया वो नहीं बताना, आपको बताना है कि प्रताप जो पानी पीता है वो टोटल का कितना पार्ट है। जैसे यहाँ पे दिया गया था कि विद्या टोटल में से कितना कंज्यूम कर रही है, देखो ये टोटल में से बताया गया था 2/5 पार्ट, यानी 5 में से 2, वैसे ही हमें इसका भी बताना है, किसका बताना है दोस्तों, प्रताप का बताना है। अगर खाली बस ये पूछता है कि प्रताप ने कितना पानी पिया तो हम बता देंगे 3 लीटर पानी पिया, है ना, क्योंकि 5 में से 2 को निकाल के 3 लीटर बता देते, लेकिन ऐसा इसमें नहीं पूछा। यहाँ पूछा गया कि व्हाट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में बताओ कि टोटल क्वांटिटी का कितना पानी पिया है प्रताप ने। हमने कहा अच्छा ऐसी बात है, कोई बात नहीं, आओ आओ हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे, बता देंगे कि प्रताप ने कितना पानी पिया है, कोई परेशानी वाली बात इसमें नहीं है। तो आओ बच्चों, अब सेकेंड नंबर यहाँ पे डाल देते हैं। आइए, यहाँ पे डाला हमने नंबर 2, ठीक। तो प्रताप कितना पानी पिएगा, देखो यहाँ पे हम लिखते हैं रिमेनिंग वाटर, रिमेनिंग वाटर। देखो दोस्तों, मुझे एक बात बताओ, टोटल 5 लीटर पानी था, है ना, जिसमें से 2 मतलब 2/5 पार्ट जो है वो तो विद्या ने पी लिया, तो बचेगा कितना, 3 लीटर बचेगा। अब आप उसको लिख के दिखाओगे तो दिखाओगे कैसे, तो समझिएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे ना 1 में से किसको माइनस करेंगे, 2/5 को माइनस कर देंगे। अब आप कहेंगे अच्छा 1 हमने क्यों ले लिया, 1 में से हम क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो 5 दिया गया है। तो दोस्तों एक बात आप समझो, जैसे कोई भी आपके पास चीज है ना तो वो पूरा 1 होता है। जैसे मान लो मैं पिज्जे की बात कर रही हूँ, तो पिज्जा ये पूरा क्या है 1, अब उसी के हमने 4 टुकड़े किए, उस एक पिज्जा के हमने 4 टुकड़े किए और एक एक जो है अपने फ्रेंड्स में डिवाइड करके हमने खा लिया, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर मैं बात करूँ, अगर किसकी बात करूँ भैया, रोटी की बात कर लेते हैं, या फिर मान लो किसकी बात करें, चलो सेब की बात कर लेते हैं, तो एक ही सेब है ना जिसमें से हमने 4 टुकड़े करे और एक एक टुकड़ा जो है अपने दोस्तों में बांट दिया, ओके, तो वो एक ही सेब था। वैसे ही ये जो वाटर बॉटल के अंदर पानी है वो समझो पूरा एक था, ठीक है। अब एक में से इतना पार्ट जो है वो निकल गया, तो बचेगा कितना, अभी उसको हम लोग माइनस करके देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे कैसे इसको आप सॉल्व करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे किया जाता है समझ लीजिए, देखो 5 का मल्टीप्लाई 1 में करना है। देखो पहले तो आप ये समझ लो कि इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब ना आप 1 समझना, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है दोस्तों, 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, और ये 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 5 2 ज़ा 1 2 ज़ा 2, ठीक है। फिर जो हमारे डिनोमिनेटर्स है ना दोस्तों, उनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1 5 ज़ा 5, ठीक है। फिर 5 - 2 कर दीजिए, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा 3/5, यानी टोटल का कितना पार्ट जो है वो उसने कंज्यूम किया, किसने कंज्यूम किया दोस्तों, कौन था, प्रताप, उसने कंज्यूम किया, राइट। तो हमें ऐसे लिख के इसको दिखाना था, इतना पानी बचेगा ना, मतलब 5 में से 3 हिस्सा बचा हुआ है जो प्रताप कंज्यूम करेगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हेंस प्रताप कंज्यूम 3/5 लीटर ऑफ 3/5 ऑफ द वाटर, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं 3/5 ऑफ वाटर। बस ये लीजिए, यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 भी होता है दोस्तों समाप्त, ठीक है, समझ में आया, यस। तो यहाँ पर फाइनली हमारा ये जो एक्सरसाइज था, एक्सरसाइज 2.1, ये होता है कंप्लीट। हमने सब मतलब सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। लेक्चर नंबर 1 में हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और इस लेक्चर नंबर 2 में हमने बचे हुए 4 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, और इस तरीके से हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और बच्चों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा,
ये हमारे टेलीग्राम चैनल की आईडी है, जुड़ जाना, ठीक है। ये हमारे इंस्टाग्राम आईडी है, आप चाहें तो हमें यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब लोग अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। चलिए बाय एवरीवन।